हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट नगमा एंड कैसे इस पॉइंट पे आवेश की जो सिस्टर है वो नगमा को शेड करी है। सी, नगमा एंड आवेश के ब्रेकअप के बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है। इस पॉइंट पे ये लोग साथ में नहीं है। मैं बाहर अभी वही कह रही हूँ कि घर वालों के साथ मिलके शादी की तैयारियां करना चाहती हूँ। एंड नगमा का सिर्फ आवेश के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था। अनम दरबार जो आवेश की सिस्टर है उसके साथ भी वो एक्सट्रीमली क्लोज थी, क्योंकि नगमा एंड आवेश का ऑलमोस्ट शादी वगैरह फिक्स हो गया था, तो दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। एंड अनम जो है वो उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी। अभी अनम के साथ जो नगमा का बॉन्ड है उसको भी आप कंसिडर कर लो कि 10+ ईयर्स हुए होंगे। तो अनम करंटली 28 ईयर्स ओल्ड है, नगमा उससे 4 ईयर्स बड़ी है, 32 ईयर्स ओल्ड। तो इन अ वे नगमा अनम को तब से जानती है जब वो 18 ईयर्स की भी नहीं थी, टीनेजर थी, 16-17 ईयर्स की वो होगी। एंड नगमा उस पॉइंट पे अपने अर्ली 20s में थी। तो सोचो इतना पुराना इन दोनों का बॉन्ड है। ये लोग भी फ्रेंड्स थे क्योंकि ग्रुप इनका सेम था। एंड इन अ वे नगमा जो है वो अनम को सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी। एंड पास्ट में एट टाइम्स ये देखने मिला है कि जब भी आवेश के साथ इन केस नगमा का ब्रेकअप होता या वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, उस पॉइंट पे भी अनम एंड नगमा जो है वो लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहते। एक दूसरे को वो लोग अबैंडन नहीं करते थे। ना नगमा ऐसा करती थी कि क्योंकि आवेश से ब्रेकअप हो गया है तो अनम से बात करना बंद कर देना। ना अनम ऐसा करती थी कि नगमा भी उसके ब्रदर को डेट नहीं कर रही तो चलो साइडलाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से वो प्यार, जेन्युइन बॉन्ड देखने मिला। एंड इट सीम्स एज इफ कि इतने साल में अनम वो पर्सन थी जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आवेश एंड नगमा एक दूसरे के साथ पैचअप कर रहे थे। एंड सी ये होता है, इन केस आप अपने एक्स पार्टनर के किसी फैमिली मेंबर के साथ टच में रहोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि किसी ना किसी पॉइंट पे फिर से आप अपने एक्स पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दोगे। एंड अनम के केस में तो आवेश उसका भाई है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि नगमा ने कभी भी कंप्लीटली कट ऑफ आवेश को नहीं किया अपने लाइफ से। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं वो जो टॉक्सिक लूप था वो चलता रहा। मल्टीपल टाइम्स चीट होने के बावजूद भी नगमा जो है वो चांसेस दे रही थी आवेश को। एंड पैचअप इन अ वे इसलिए होता बिकॉज अनम जो थी वो दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में थी। अभी अनम एंड नगमा दोनों साथ में कई सारे वेकेशन ट्रिप्स पे गए हैं। बट अभी इट सीम्स एज इफ ये जो लंबा रिश्ता था वो इस पॉइंट पे एंड हो चुका है। नगमा के अपने रीजंस रह सकते हैं, क्योंकि अनम जिस वे से स्टोरीज वगैरह डाल रही है उससे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो नगमा से अपसेट है कि सडनली उसने उसके साथ बॉन्ड ब्रेक किया। अभी अनम ने अपने स्टोरी में कुछ ये लिखा था, क्रेजी हाउ द बॉन्ड सडनली डिसअपियर्स वंस द कनेक्शन बेनिफिटिंग देम इज गॉन। यस, इट वाज नेवर रियली अबाउट फ्रेंडशिप। सी, ये पूरे सिनेरियो में नगमा इतनी गलत नहीं दिखती। दरबार फैमिली के मेंबर्स ने ओवर द इयर्स कॉन्स्टेंटली गलत डिसीजन लिया है, चाहे वो आवेश के केस में हो जहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के होने के बावजूद दूसरों को मैसेजेस करता था या उनको मिलता था, या जैद के केस में हो जिसके बारे में ये बोला जाता है कि उसका जो पास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। एंड ऐसा नहीं है कि नगमा ने सडनली इस पर्सन को अबैंडन कर दिया। पास्ट में भी आवेश ने हर्ट किया नगमा को, उसके साथ ब्रेकअप किया है, कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं था। बट आवेश का जो भी फॉल्ट था उसका ब्लेम कभी उसने अनम पे नहीं डाला या अनम पे उसने लैश आउट नहीं किया है। पर एट टाइम्स कंप्लीटली हील करने के लिए आपको डिटैच होना पड़ता है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पास्ट में नगमा को लगा होगा कि अनम के साथ वो टच में रह सकती है एंड मूव ऑन भी कर सकती है। बट जब पैटर्न्स रिपीट होते हैं आप देखते हो कि इट इज गेटिंग डिफिकल्ट, सेम चीज रिपीट हो रहा है, बार बार वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, देन एक पॉइंट के बाद आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नगमा अभी भी अनम से प्यार करती होगी, केयर करती होगी, बट कुछ केसेस में अगर एक पर्सन से आपको कंप्लीटली मूव ऑन होना है तो पूरा एंटायर जो भी इमोशनल इकोसिस्टम है उस पर्सन के अराउंड उनसे भी आपको अलग होना पड़ता है, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली टच में रहोगे तो देयर इज अ चांस कि बार बार वो जो वुंड है वो रीओपन हो। एंड और कितना टाइम वेस्ट नगमा करेगी इस रिश्ते के पीछे। और ऐसा नहीं है कि अनम जो है वो आवेश की कोई कजिन है, वो सेम घर में रहता है, दोनों भाई बहन है। एंड में अनम कितना भी न्यूट्रल एंड फेयर रहने का ट्राई करे बट चांसेस ज्यादा है कि वो अपने ब्रदर की तरफ बायस्ड होगी। इंटेंशनली मे बी नहीं होगा बट सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमेशा वो अपने भाई को फेवर करेगी ओवर नगमा। एंड इस पॉइंट पे जिस वे से अनम ने रिएक्ट किया है उससे दिखाई दे रहा है कि मे बी ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि नगमा के पीओवी से ये सब कितना ज्यादा अनफेयर है। इतने ही अगर आप फेयर थे, इतने ही अगर आप पसंद करते थे नगमा को, तो आपने अपने भाई को कॉल आउट क्यों नहीं किया या अकाउंटेबल होल्ड क्यों नहीं किया जब वो इस वे से नगमा को ट्रीट कर रहा था। कॉन्स्टेंटली चीट करना, बाहर फ्लर्ट करना, किसी और को होप्स देना जब आपकी गर्लफ्रेंड है इज क्लियरली अ रॉन्ग बिहेवियर। एंड इन अ वे ऐसे प्रेजेंट करना कि क्योंकि ये कनेक्शन अभी उसको बेनिफिट नहीं कर रहा था इस वजह से उसने बात करना बंद किया, क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो फैमिली है वो दूसरों का पर्सपेक्टिव हर्ट नहीं समझ पाती। ये एंटाइटलमेंट पास में भी इनमें देखने मिला है कि इवन इफ ये लोग गलती करते हैं स्टिल वो जब कहानी नरेट करते हैं तब उसमें खुद को इनोसेंट दिखाने का ट्राई करते हैं। वो ये कहीं भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सामने वालों के साथ उन्होंने गलती की है। नगमा का ये काम नहीं है कि पूरे फैमिली मेंबर्स को उसको प्लीज करना है। एंड इट इज अ गुड थिंग दैट नगमा ने इस पॉइंट पे वो डिस्टेंस मेंटेन किया, बिकॉज अगर आवेश की फैमिली एक्चुअल में नगमा को पसंद करती, प्यार करती, तो वो उसको इतना ज्यादा हर्ट होने का भी देते ही नहीं, खुद से ही बोल देते ब्रेकअप कर लो, चले जाओ। कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा रीजन रहेगा जिस वजह से इतना पास आने के बाद नगमा ने वॉकआउट करने का डिसीजन लिया। नगमा की अब इंटरव्यूज देखना इतने साल के, वो देखने के बाद क्लियर होता है कि नगमा बहुत ज्यादा प्यार में थी, वो शादी करना चाहती थी। इन अ वे ये इसका ड्रीम था कि उसको शादी करना आवेश से। कहीं ना कहीं ये डेस्परेशन में उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर लिया था। एंड अभी शादी होने वाली थी, डेट्स वगैरह डिसाइड हो रहे थे। उस पॉइंट पे अगर नगमा की तरफ से इतना कोल्ड रिएक्शन देखने मिल रहा है तो कुछ तो बड़ा हुआ है जिस वजह से सडनली उसके बिहेवियर में ये चेंज आया। ऑल्सो इस पॉइंट पे नगमा
नगमा को जो नाम है वो आयान के साथ भी लिंक हो रहा है। आयान जो है वो कुनिका जी का बेटा है एंड शो के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स थे जहाँ पे नगमा एंड कुनिका जी जो थे वो साथ में गए थे एंड इवन वहाँ पे आयान भी था, अपने मदर को अकम्पनी कर रहा था। अभी आयान, कुनिका जी एंड नगमा जो स्पॉट हुए थे साथ में वो कुछ जनवरी एंड में हुए थे। सर्टेन ऐसे क्लिप्स भी है जहाँ पे आयान जो है वो नगमा को हेल्प कर रहा है फोटोज एंड वीडियोस के साथ एंड रिटर्न में नगमा भी हेल्प कर रही है कुनिका एंड आयान को। फिर आयान ने फरवरी मंथ में एक पोस्ट भी डाला था जिसमें उसने लिखा था वैलेंटाइंस डे वीक लुक्ड समथिंग लाइक दिस एंड इसमें एक लेडी देखने मिल रही थी जो एक्चुअल में कौन है वो नहीं दिखाया गया एंड अभी इस पिक को नगमा के साथ इसलिए रिलेट किया जा रहा है बिकॉज रिसेंटली नगमा ने एक फोटो डाला था जिसमें नगमा के हाथ में सेम रिंग देखने मिल रहा है जो उस फोटो में देखने मिला था। एंड ऑल्सो अगर आप नगमा के पेज पे जाओगे एंड फरवरी मंथ का पोस्ट वगैरह देखोगे तो वहां पे नगमा के सेम नेल्स दिखाई दे रहे हैं जो आयन की फोटो में देखने मिल रहा था। सी यहाँ पे श्योर नहीं है कि ये नगमा ही है कि नहीं। ऑल्सो इन केस ये नगमा है देन दिस इज ऑल्सो वेरी मेस्ड अप, क्योंकि अगर हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि नगमा के होने के बावजूद आवेश का दूसरे लोगों को परस्यू करना गलत है तो सिमिलरली नगमा के केस में भी अप्लाई होता है। जनवरी मंथ में नगमा का बर्थडे था, उस पार्टी में आवेश देखने मिल रहा था जिसका मतलब ये है कि नगमा एंड आवेश उस पॉइंट तक साथ में थे। इवन इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रिप भी किया था साथ में, अनम ने वो व्लॉग्स भी डाले हैं। ये सब जनवरी फरवरी में ही हो रहा था। फरवरी मंथ में लास्ट बार नगमा जो है वो एसोसिएट हुई थी दरबार फैमिली के साथ। फिर इनका ब्रेकअप जो है वो मार्च मंथ में कंफर्म हुआ था जब मार्च में आवेश का बर्थडे आया था एंड उस पॉइंट पे कहीं भी नगमा देखने नहीं मिल रही थी। मीडिया वालों ने फिर आवेश को सवाल पूछा कि नगमा कहाँ पे है, शादी कब हो रही है, उस पॉइंट पे जिस वे से आवेश रिएक्ट कर रहा था वो देखने के बाद कंफर्म हो गया कि ये लोग साथ में नहीं है। फिर कुनिका जी ने भी कंफर्म कर लिया था एक इंटरव्यू में कि आवेश और नगमा साथ में नहीं है। तो इट सीम्स एज इफ कि 7 फरवरी के बाद से नगमा ने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि नगमा इतना बड़ा रिस्क लेगी अपने करियर में। दैट ब्रेकअप अनाउंस नहीं हुआ है, स्टिल वो आयान के साथ ऐसे फोटोज डालेगी। अगर ये एक्चुअल में नगमा है देन इट इज रियली ऑड। एनीवेज इन केस वो आयान को डेट करी है तो आगे वो कंफर्म हो जाएगा। एंड ऑडियंस का एक रिएक्शन आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही उनको पता चला है कि आवेश एंड नगमा का ब्रेकअप हो चुका है वो सैड होने की जगह रिलीव दिख रहे थे कि एटलीस्ट एंड में जाके नगमा को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी गलती करी है। और ये इसलिए बोला गया बिकॉज बिग बॉस में जब आवेश था तब बाहर शुभी ने काफी चीजें रिवील की थी कि आवेश एंड वो क्लोज थे, चैट्स होते थे, मिलते थे वो लोग। एंड सडनली शुभी को भी ये रियलाइजेशन होता है कि उससे भी झूठ बोला जा रहा है। एंड नगमा चलो जब बिग बॉस के घर में थी उसको ये सब नहीं पता था, बट बाहर जब वो आई उसको सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए। उसको जब पूछा गया शुभी के बारे में कि व्हाट शी हैज टू से अबाउट दिस, तब दोस्त ने शुभी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोला। तो ये चीज उसके बारे में अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बट सैडली नगमा तभी कवर अप कर रही थी बाय सेइंग दिस कि आवेश अभी बाहर नहीं आया है। उस पॉइंट पे आवेश बिग बॉस के घर के अंदर था एंड वो कुछ किसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती। इस पॉइंट पे शो पे भी सबने देखा होगा कि आवेश एंड उसकी जो भी जर्नी है, बीच में जो वो अलग हुए थे एंड अभी वापस साथ में आए हैं एंड इसके बाद शादी जैसा बड़ा डिसीजन वो लोग ले रहे हैं, तो वो अभी खुद का फोकस सिर्फ अच्छी चीजों पे रखना चाहती है। शादी की तैयारी ये सब वो करने वाली है। आवेश पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए लाइक चीटर, मैनिपुलेटिव। ही इज इनसाइड द हाउस। मैं बाहर अभी वही कह रही हूँ कि घर वालों के साथ मिलके शादी की तैयारियां करना चाहती हूँ। तो दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो शादी जैसा बड़ा डिसीजन क्लैरिटी के बाद ही लेगा। अगर एक पर्सन बाहर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है दैट आपका होने वाला हस्बैंड उसको भी धोखा दे चुका है, उसको भी मैनिपुलेट कर चुका है, तो बिना फैक्ट्स जाने आप शादी की तैयारी कैसे कर सकते? बिकॉज खुद आप बोल रहे हो कि आवेश अभी घर के अंदर है, विच मीन्स कि आपको भी क्लैरिटी नहीं मिला है कि एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो थी नगमा डेस्परेट। इट वाज लाइक उसके बॉयफ्रेंड की कोई भी कितनी भी गलतियां क्यों ना बता दे, बट क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ बोला है तो उसका हर एक टॉपिक शादी पे ही एंड होता था। सवाल ये पूछा जा रहा था कि शुभी ने बोला है कि उस पर चीट हुआ है एंड नगमा का आंसर ये है कि नहीं, उसकी शादी की तैयारी चल रही है तो वो ये सारी चीजों के बारे में भी ध्यान नहीं देगी। और शादी के बाद आप करोगे क्या जब आपको पता चलेगा कि चीट हुआ है एग्जैक्टली? शादी के पहले आपको ये क्लैरिटी लेना चाहिए। एक पॉइंट के बाद थोड़ा इरिटेटिंग था नगमा का ये बिहेवियर। रीजन बीइंग ऑडियंस के पीओवी से ऐसा लग रहा था कि वो खुद को रिस्पेक्ट ही नहीं करी, वो खुद का शायद वर्थ समझ ही नहीं रही। उसको उस पॉइंट पे शायद लग रहा था कि आवेश से शादी करना मतलब एक बड़ी चीज है, उसको ट्रॉफी मिल गई एंड दैट इज रियली सैड। क्योंकि इसी नगमा के बिहेवियर से, एक्सप्रेशन से दिख रहा था दैट ये टॉपिक उसको हर्ट कर रहा है। एल्विश के इंटरव्यू में भी देखने मिला था जब इनडायरेक्टली चीटिंग के अराउंड बात हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उसको अफेक्ट नहीं होता, उसको बॉदर नहीं हो रहा था, बट ये चीज कहीं ना कहीं वो रख के नीचे इसलिए डाल रही थी क्योंकि शादी के लिए किसने तो हाँ बोला। एंड व्लॉग्स में भी ये देखने मिला है कि आवेश का अप्रूवल जो है वो नगमा को बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नगमा को जो शेड किया जा रहा है इनडायरेक्टली, इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।